हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि शील्डिंग कैसे वर्क करता है। जो हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्चुअली होता क्या है, और सेकंड हमने चेक किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बिहेवियर होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर है वो है कैपेसिटर पे और कैपेसिटेंस पे। तो मतलब जो इसके प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस और या कैपेसिटर बोल सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे नेचर में हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे नेचर में जैसे एनर्जी है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने ये पढ़ी हुई है बात कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर हमने बोला कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर का मतलब क्या हुआ? स्टोर का मतलब ये हुआ कि अगर हम एनर्जी को स्टोर कर लेंगे तो हमें एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी को हम ले सकते हैं। कैसे मतलब? उसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी की जब हमें ज़रूरत होगी, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक बाल्टी में अपना पानी गर्म करने को रख दिया। पानी गर्म करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको धूप में रख दिया। तो मैंने क्या बोला कि अगर उस बाल्टी को मैंने धूप में रख दिया और वो बाल्टी क्या हो गई? गर्म हो गई, तो उसको कुछ एनर्जी हो गई। उस पानी ने उस एनर्जी को क्या कर दिया? स्टोर कर लिया। उस एनर्जी ने उसको स्टोर कर लिया, तो हमें क्या पता लगा? कुछ एनर्जी स्टोर हुई उस बकेट के अंदर। उस पानी ने जो भी एब्जॉर्ब करी, उससे क्या हुआ? पानी गर्म हो गया। मतलब हमने उस पानी के अंदर एनर्जी को स्टोर करवा दिया। तो अभी किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम चार्जेस को डालना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं कि दिस इज ए बॉडी, दिस इज ए कंडक्टर बॉडी, इसके अंदर मैं चार्ज को प्रेस कर करके डालूंगा, तो आप क्या बोलोगे? उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आप क्या बोलोगे? उस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमने एक फॉर्म जो अभी पढ़ने वाले हैं उसको मैं पहले बता देता हूं। अगर Q इक्वल टू अगर CV बोलेंगे तो चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? उसके पोटेंशियल के। ठीक है, ये बात हमने करी भी हुई है। E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से भी हमने बात करी हुई है। E डॉट dr इक्वल टू पोटेंशियल। और अगर चार्जेस होंगे तो F बराबर में क्या होगा? QE होगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फोर्स के भी बराबर है। अब बात समझो जी। अब मैंने बोला कि किसी भी बॉडी के अंदर हमने चार्जेस डालना स्टार्ट कर दिया। अगर उस बॉडी के अंदर हमने चार्जेस डालना स्टार्ट कर दिया तो हमारा मतलब क्या हो गया? उसका हमने पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बात समझ आ गई? तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर ये चीज है कि ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर। तो अब हम ये बात बोल सकते हैं, वो डिवाइस जिसके अंदर एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है जी। अब एक हर चीज की लिमिट होती है कि मतलब बोला जाता है कि अगर इस चीज में ये चीज स्टोर कर रहे हैं तो एक लिमिट, एक हद तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज आपके राशन खत्म होने वाला है, या मैं बोलूं कि आपके आज चावल खत्म होने वाले हैं, एनी एक्सेट्रा, कुछ भी चीज बोल सकता हूं कि आज सब्जी खत्म होने वाली है। एट द एंड आप एक लिमिट रखोगे कि 5 बोरी कनक ले आए, 10 बोरी कनक ले आए, 10 बोरी गेहूं ले आए, कुछ भी बोल सकते हो आप बोलोगे ये हमारी लिमिट है। इसके बाद हमारे पास हमारी जगह नहीं है घर में, इतनी हम सब्जी रख सकते हैं, इतने हम सामान भी पड़ा है, हमारे इक्विपमेंट्स भी हैं। तो हमने क्या बोला कि हर चीज की, हर स्टोरेज की एक लिमिट होती है। तो उसी तरह कैपेसिटर की भी एक लिमिट होती है। मतलब कैपेसिटर जो है उसकी एक लिमिट होती है। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने बकेट वाला जो एग्जांपल दिया है एनर्जी के बारे में, मैं बोलूंगा कि ये 30 लीटर की एक बकेट है या 10 लीटर की एक बकेट है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को 10 लीटर के लिए बकेट के लिए पानी चाहिए। तो पानी चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर 10 लीटर पानी आएगा, उसके अलावा इसके ऊपर अगर पानी डालना स्टार्ट कर दोगे तो पानी इसका लीक करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ आई?
तो मैंने क्या बोला कि पानी को जैसे ही मैंने इसके ऊपर डाला 10 लीटर के ऊपर, तो पानी क्या करना स्टार्ट कर गया, पानी लीक करना स्टार्ट कर दिया। तो आप बोलोगे कि अगर सर आप इसके लिए बोल रहे हो तो कैपेसिटर में भी ऐसी बातें होती हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आप चार्जेस के लिए बोलोगे तो कैपेसिटर में भी क्या होगा, चार्जेस का मतलब लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हो, अगर कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी जो बिहेवियर है उसकी हम बात बता रहे हैं, जो हमारी लाइफ टू लाइफ, नेचर टू नेचर से या हमारी डे टू डे लाइफ से मिलती जा रही है, ये बात हम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे, बस उसके आपको डेफिनेशन पहले बता देते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। कैपेसिटर इज द पेयर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, मतलब एक प्लेट में प्लस और माइनस इंडक्शन बाय इंडक्शन के कारण बोल सकते हो, या चार्जेस जो होते हैं ऑपोजिट चार्जेस ऑन विच सफिशिएंट वैल्यू ऑफ चार्जेस कैन बी स्टोर। ये बात समझ रहे हो, सफिशिएंट मतलब एक लिमिट तक हम जो है चार्जेस को, सफिशिएंट वैल्यू तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, और इसमें लिख दिया, और इसमें क्या लिखा है, ऑपोजिट चार्जेस, ये आपको मैं बताऊंगा अभी। और हमने क्या बोला, इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इन दोनों चीजों को आप बड़े आराम से लिख सकते हो, मतलब ये आपकी दोनों डेफिनेशन किसकी होगी, कैपेसिटर की। ठीक है जी, अब मैंने आपको बोला कि अगर चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो आप बोलोगे सर चार्जेस की वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दोगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात बोल रहे हो, अगर किसी भी चार्जेस को बढ़ाओगे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको कैसे पता रहेगा कि उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हुई है या कम हुई है, ये बात पहली बात। दूसरी बात, हमें कितना कैसे पता लगेगा इस बॉडी को इतना पोटेंशियल मिल चुका है, इस बॉडी को इतना पोटेंशियल नहीं मिल चुका। ठीक है, तीसरी बात, किस बॉडी के लिए कितना चार्ज हमें देना होता है और कितना नहीं देना होता, ये बात। और हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की बात करते हैं, हमेशा मूव करता है चार्जेस की बात करें। अब बात, सबसे पहली बात बोली कि चार्जेस का हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें चार्जेस हैं या नहीं है। तो हमारे नेचर का मतलब हमारे घरों में एक टेस्टर आता है, जिसको हम एक टेस्टर होता है, मतलब जो पेचकस बोलते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम, उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर कंडक्टर लगा होता है और अंदर बाहर क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। तो टेस्टर क्या करता है, टेस्टर को हम एक स्विच के अंदर घुसाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसमें लाइट जल गई तो हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है। दूसरी में डालते हैं, उसमें जलता नहीं तो हम कहते हैं इसमें चार्जेस की वैल्यू कुछ नहीं है। मतलब आपने क्या बोला, आपने बोला कि जिस बॉडी के अंदर चार्जेस हैं उसके अंदर लाइट का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लाइट जलनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस बॉडी के अंदर चार्जेस नहीं है उसके अंदर क्या हो जाएगा, लाइट नहीं चलेगी, नॉर्मल सी बात है। तो हमने क्या बोला कि जिसमें स्टोरेज होगा हमें पता लग जाएगा कितना स्टोरेज है, और इसमें नहीं होगा हमें पता लग जाएगा नहीं है टेस्टर से। और एक और तरीका है, आप अगर हाथ लगा के देखोगे तो आपको शॉक लगेगा, और शॉक कितना ज्यादा है वो पोटेंशियल को आपको बता देगा। चलो ये बात तो छोड़ो, हम बात करेंगे कि चार्जेस को कैसे बांटते हैं और कैपेसिटर का यूज क्यों करना पड़ा, ताकि हमारे पास वायर्स भी तो थी, वायर से तो चार्ज जा सकता था, कैपेसिटर हमें स्टोरेज के लिए क्यों यूज करना पड़ा। अब देखो, आप बोलोगे सर हमारे पास तो बैटरी भी है, हमारे पास सेल भी है, हम यूज कर सकते हैं। पर एक बात देखो, सेल में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो हमारे पास एक केमिकल एनर्जी का टाइप होता है। मतलब हम क्या बोलते हैं, हमारे केमिकल एनर्जी से हम जो रिएक्शंस करवाते हैं उसके कारण हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज में लेते हैं। बात समझ आई। तो एनर्जी को यूज कैसे लिया, केमिकल एनर्जी को यूज लिया हमने किसको यूज करना है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करना है हमारे डिवाइसेस में यूज करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक डिवाइस लेता हूं, एक डिवाइस लिया मैंने, उसमें मेरे को 25 एम्पियर की करंट चाहिए। ठीक है, 25 एम्पियर की करंट चाहिए, बट ये वायर है ये 20 एम्पियर की करंट देती है। कितनी देती है, 20 एम्पियर की करंट देती है, क्योंकि ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस से क्या होगा, इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है, जो चार्जेस का फ्लो होगा वो रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। बट जो हमारा कैपेसिटर है उसमें क्या करेंगे, हम चार्जेस क्या करेंगे, एक साथ स्टोर कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी लूंगा मैं, 30 मान लो एम्पियर का, एक 30 एम्पियर के हमने, या 30 कॉलम
चार्ज डाल दिया इसमें, 30 कूलम चार्ज डाल दिए। अब 30 कूलम चार्ज डाल दिए तो हमने क्या बोला, हम अगर चाहें तो इससे इतने 25 कूलम चार्ज हम ले सकते हैं। ये नॉर्मली जनरली बात की है, आप वो Q/T वाला उसमें मत बैठ जाना बातों में, एक बार ये आपको समझाने के लिए बात की है। तो हमने क्या बोला, हमने धड़क दन इससे लिया चार्ज, तो 25 ने हमें दे दिया, बाकी इसने क्या रख दिया, 5 अपने पास यूज करके रख लिया। तो अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला कि अगर इसके पास चार्ज की वैल्यू पड़ी थी और इसने हमें धड़म करके चार्ज एकदम फेंक दिया या हमें दे दिया, वो हमें चार्ज हमारे यूज में आ गया। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर हमें एक साथ चार्ज लेना है तो हम क्या करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, कैपेसिटर का यूज करेंगे। हमें स्टोरेज ऑफ चार्ज की बात करने हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, अब बात समझ आ गई। अब हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे वर्क करता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बैटरी लो हो जाती है फोन की, हमारे फोन की बैटरी जब लो हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हमारी जो फ्लैश लाइट है वो चलनी बंद हो जाती है, उस पे क्या आ जाता है, एक रेड कलर की बीप आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारे फोन्स में, सभी फोन्स पे नहीं आती, नॉर्मली फोन्स में आती है कि रेड वाली लाइट आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपकी जो बैटरी है वो लो हो चुकी है। बट हम अगर बोलें कि अगर एक फ्लैश लाइट जो है वो क्या करता है, इतनी एनर्जी को खाता है, मतलब एक फ्लैश लाइट इतनी एनर्जी को यूज करता है, तो वो एनर्जी किससे मिलेगी, हमें किससे मिलेगी, कैपेसिटर से मिलेगी। कैपेसिटर से मिलेगी तो वो कैपेसिटर क्या करता है, एकदम हमें एनर्जी दे देता है। बट अगर दूसरी बार हम फ्लैश डालेंगे तो वो दूसरी बार जो फ्लैश है वो जलेगा नहीं। वो जलेगा क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम दूसरी बार यूज करेंगे तो उसके पास अभी जब 30 थे तब हमने 25 यूज कर ली, उसमें उसके पास कितने रह गए, 5 रह गए। 5 रह गए तो मतलब क्या हुआ, उसको अभी भरने में कितना लगेगा, वक्त लगेगा, मतलब भरने में उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। और भरने में जितना समय लगेगा हमारी बैटरी उस टाइम लो हो जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बैटरी कितने एमएच की है, वो उसको क्या कर दिया, उस चीज को भरना स्टार्ट करती है। तो आपको क्या बोला कि आपको बोला कि ये स्टोरेज है, वो स्टोरेज हमें कैसे बताता है कि ये स्टोरेज हमें इतना चाहिए और इतना स्टोरेज हमें मिल रहा है और इतना मिलेगा। ठीक है जी, ये बात कैपेसिटर की बात होगी। अब ये बात करते हैं कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। अगर एक कंडक्टर पे बात करते हैं तो कंडक्टर के लिए हम बोलते हैं नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, एक कंडक्टर की बात करते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अगर मान लो इस पे चार्ज की वैल्यू इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एनर्जी की बात हम जो करते हैं ना वो कैसे करते हैं, पोटेंशियल और कैसे इसमें बराबर रहेगा। पोटेंशियल की बात करेंगे, वो कैसे बराबर रहेगा वो हम देखते हैं। अब देखो जी, हमेशा जब भी किसी कंडक्टर की बात करते हैं उस कंडक्टर के अंदर आसपास क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, आसपास क्या होती है, एयर होती है। तो एयर जो होती है एक बैक मतलब एक इंसुलेटर का वर्क करती है, मतलब हम बोल सकते हैं एक बैड कंडक्टर का वर्क करती है। तो अगर मान लो इसको हमने बराबर में रखना है, मतलब इसका जो वोल्टेज है और जो पोटेंशियल है वो इक्वल रखना है, वो कैसे रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें चार्जेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर को चार्ज डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, पर एक लिमिट आएगी, वो भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अगर वो भर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। लीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक ब्रेकडाउन की कंडीशन में आ जाएगा। ब्रेकडाउन की कंडीशन में आ जाएगा तो एक लिमिट आ गई कि हमें 25 एम्पियर अगर करंट मिल गया उसके बाद हम करंट नहीं ले सकते, मतलब वो कैपेसिटर करंट नहीं ले सकता या चार्जेस को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो लीक होना स्टार्ट कर देगा। वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई, बात समझ आई। अच्छा जी, मैंने ये कंडक्टर क्यों बनाया, मैंने कंडक्टर इसलिए बनाया ताकि आपको 2-3 चीजें बता सकूं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि मान लो कि ये एक बकेट है, ठीक है, ये मान लो एक बकेट है, ठीक है। इस बकेट के अंदर मेरे को 1 सेकंड के अंदर
5 लीटर पानी चाहिए। 1 सेकंड के अंदर मेरे को 5 लीटर पानी चाहिए, कोइंसिडेंस 5 ही मार्कर है, 5 लीटर पानी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को 1 सेकंड के अंदर पानी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऊपर से टैप खोल दो या आप करो मोटर लगाओ और पानी स्टार्ट करके भरना स्टार्ट कर दो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, 7 सेकंड लगे और बाल्टी हमारी, बकेट हमारी भर गई। पर टाइम कितना लगा, 7 सेकंड। मैंने आपको क्या बोला कि सर मेरे को 1 सेकंड में चाहिए। आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर 1 सेकंड में चाहिए, लो जी एक आप मग्गा भर के लाए, 5 लीटर का मग्गा भर के लाए, पटक दनी पलट दिया उसमें। आपने जैसे ही पलटा ये फुलफिल होगी और हमें 1 सेकंड से भी कम समय लगा, हमने बोला ऐसा, ठीक है। अब ये जो कम समय लगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो बाल्टी मिली थी या हमारे पास जो मग्गा था या मग था हमारे पास, उसने उठा के सीधा पलट दिया, मतलब कैपेसिटर था वो मग। वो मग क्या था, कैपेसिटर था, मतलब उस कैपेसिटर ने सीधा उठा के डाला और हमारे को चार्ज या हमारी बाल्टी भर गई। बात समझ आई। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि हमारे पास कुछ स्टोरेज था, उस स्टोरेज के लिए हमने क्या किया, उसको एक मग को यूज किया। उस मग को हमने जैसे यूज किया तो वो हमारा जो हमारा रिक्वायरमेंट थी उसको हमने उसको भर लिया, ठीक है जी। तो दो आपको डेफिनेशन बताई है, दोनों को एक बार रिपीट करूंगा, वापस थोड़े से एग्जांपल बताऊंगा एक दो, और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा ये जो पोर्शन है वो आपको बताएंगे। इससे पहले इसको मैं इरेज करता हूं उसको, और आपको उसको हम बताते हैं जी, और आपको लिखने का समय भी देंगे। कैपेसिटर समझ आ गया, एक तरह का क्या है, एक तरह का हम बोलेंगे स्टोर है, मतलब हर चीज को हमें क्या करना है, स्टोरेज करना है। तो स्टोरेज के लिए ये आपका हेडिंग है जी ना, ये आपको स्टोर करने के लिए हमने क्या बोला, ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये बात आप पल्ले बांध लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने स्टोर करना है, क्योंकि हमें अगर, अच्छा हाँ एक बात और, अगर मैं बोलूंगा आपको कि हमें एनर्जी चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि सर आप ऐसे करो कि एनर्जी को जनरेटर से ले लो। तो मैंने क्या किया, एनर्जी को हाथों हाथ क्रिएट करना स्टार्ट किया और हमें एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा हमारे पास मेथड क्या था कि अगर मैं एनर्जी बैटरी में स्टोर करके रख दूंगा तो हम एनर्जी को भी ले सकते हैं। पर कैपेसिटर और केमिकल एनर्जी की बात अलग अलग बात करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी कोई भी हो, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम पढ़ के आ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में थर्ड वाला हम टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, चार्जेस ऑफ, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बीच में, एडिविटी, क्वांटिटेशन और कंजर्वेशन, तीनों चीज पढ़ के आ चुके हैं। कैपेसिटर समझ आ गया, कैपेसिटर क्या है, पेयर ऑफ कंडक्टर ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन विच सफिशिएंट वैल्यू ऑफ चार्जेस कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है जी। दोनों चीजें समझ आ गई, उतारो जी, उसके बाद अगली बात करते हैं। एक मिनट का समय उतारो जी। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम, इसको इरेज कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज में कैसे हम बताएंगे आपको कि पोटेंशियल और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन की बात करेंगे। अच्छा एक बात करते हैं, दिस इज अ कंडक्टर, देयर इज नेट चार्ज विल बी 0, मतलब हर कंडक्टर की बात करेंगे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें क्या देखना है हमें, अब इसमें देखना है कि अगर हम चार्जेस को डालते रहेंगे, हम यहां से चार्ज डालते रहते हैं तो क्या होगा, एट द एंड इसमें चार्जेस लीक होना स्टार्ट होंगे।
बट एक जो रिएक्शन होती है वो मैं रिएक्शन आपको जरूर बताऊंगा। एयर में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बात समझ आई। एयर में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब जो क्या होता है कि जो प्लस वाला पार्ट है ये इतने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये जो प्लस माइनस वाला पार्ट है वो इसके मुकाबले ज्यादा बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, चार्जेस को मैंने डाला। अब चार्जेस को मैंने डाला तो मैंने क्या किया, मान लो 100 चार्ज थे। ठीक है, कितनी थी, वोल्टेज क्या थी, 100 थी, पोटेंशियल क्या था, 100। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज को हमने डाला तो इसके पास क्या आ गई, ताकत आ गई, और इसने एक चार्ज खींच लिया। तो अब कितने चार्ज, वोल्टेज कितनी होगी, 101, पोटेंशियल कितना हो गया, 101। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐसा ही एक बंदा इससे रिएक्ट करेगा, नीचे वाला बंदा मतलब प्लस वाला, जो इसको क्या करेगा, खींच लेगा, और एक क्या निकाल देगा, एक क्या कर देगा, वापिस क्या कर देगा, निकाल के उसको बाहर भेज देगा। मतलब अब इसने डाला तो इसको इसने खींच लिया, एक प्लस माइनस आपस में क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और वापस कितना हो जाएगा, 100। तो पोटेंशियल कितना हुआ, 100, वोल्टेज कितना दिया, 100। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मैं चार्ज को डालता हूं तो ऊपर से चार्ज क्या होता है, वो एक चार्ज उसको खींच लेता है, और एक चार्ज प्लस माइनस क्या कर देता है, आपस में कैंसिल कर देगा। अगर एक प्लस माइनस कैंसिल करेगा तो मैंने एक चार्ज क्या कर दिया, डाल भी तो दिया। मतलब अगर मान लो इसके पास 100 जने थे, एक जना और आ गया, कितने हो गए, 101 हो गए, तो ऊपर एक वाले ने क्या, दोनों ने मिलकर एक को खींच लिया, और एक चार्ज एक को ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो हमने बोला कि इसके पास 100 थे, हमने एक आ गया, 101 हो गया, इसको खींच लिया, कितने हो गए, वापिस 100 हो गई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो चार्ज की बात कर रहे हैं, और ये बहुत इंस्टेंटेनियस होती है, मतलब बहुत जल्दी होती है, हम लाखों करोड़ों में होती है, बहुत जल्दी होती है, तो हमें चार्जेस दिखते नहीं। तो चार्जेस में पोटेंशियल कैसे होगा, पोटेंशियल हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि इसमें पोटेंशियल कैसे है। तो ये हमें शॉक करेगा, अगर इसको हम हाथ लगाएंगे तो ये हमें क्या करेगा, शॉक लगेगा, तो वो क्या इसका पोटेंशियल बताएगा कि कैसे पोटेंशियल है या नहीं है। और हर बार के लिए हम ये बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज है वो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। जितना वोल्टेज उतना पोटेंशियल, Q इक्वल्स टू CV की बात हम बता चुका हूं आपको मैं पहले, कैपेसिटेंस के बीच में जो इसका प्रिंसिपल का बात करता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक स्टोरेज की बात करते हैं। अगर स्टोरेज की बात करेंगे, अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि हमारी जो नेचर है, उसके पास भी एनर्जी है, वो तो पता ही है कैसी एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कैसी बात करेंगे, उसके लिए हम ये बोलेंगे, ये बताया है आपको, उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमारे जो बादल हैं, हमारे क्लाउड्स हैं, अगर वो आपस में टकराते हैं तो हमारी क्या होती है, एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी हमारी किसी ना किसी चीज में क्रिएट होती है, या वो किसी चीज में यूज होती है। तो नेचर भी एनर्जी को एक तरह से स्टोर करके रखता है क्लाउड्स के अंदर, जो आपस में एकदम निकलती है। वैसे ही कैपेसिटर था जो, उसको हम एनर्जी को लिए हम स्टोर की बात करते हैं। ये एग्जांपल समझ आया, हमने इसको बिल्कुल बराबर में प्रूव करके देखा। जितने चार्ज डाल रहे हैं उतना उसका लीकेज भी स्टार्ट हो जाएगा, और एक चार्ज को बाहर हमें क्या करेगा, बार क्या करेगा। अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो इसमें 3 × 10⁶ वोल्ट की बात करते हैं। ठीक है जी। और एक चीज और है, अगर हम अगर बोलें हमारे पास आसपास क्या था, एयर था, तो हम उसका पोटेंशियल, एयर था तो हम उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ा पाए। मतलब उसको एक चार्ज डाला तो उसने एक चार्ज खींच लिया, वापस डाला एक और खींच लिया, वापस डाला एक और खींच लिया, तो प्लस माइनस खींचते रहेंगे तो आपस में क्या कर देंगे, उसको बराबर करते रहेंगे। अगर आसपास के एरिया को, सराउंडिंग को अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा, तो आसपास के एरिया को और सराउंडिंग को बदल दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, उस पर फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा, अगर हम आसपास वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो वैक्यूम के कारण साथ में लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की वैल्यू क्या बोल देंगे, खत्म हो जाएगी। अगर वो वैल्यू खत्म हो जाएगी तो पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जा सकते हैं।
पर उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बात करते हैं तो मान लो मतलब ये चार्ज एक कंडक्टर चार्ज है, अगर हम दूसरा चार्ज डालते रहते हैं एट द एंड क्या होगा, इसके पास चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसके पास चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो जिसके पास चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हाई पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, इसकी भी एक लिमिट आ जाती है। उसकी लिमिट में क्या था, उसकी लिमिट में क्या था, एयर था, तो उसमें क्या थे, चार्जेस लीक करना या चार्जेस हमारे को बराबर प्लस माइनस का हिसाब बता दे, जिसमें पोटेंशियल और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, सेम थी। और इसमें क्या था, आसपास क्या था, वैक्यूम था। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि हम चार्ज की एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। एयर के कंपैरिजन में इसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एयर की जो रेजिस्टेंस है वो बैड कंडक्टर का काम करता है। मतलब एक एयर को जो पार्टिकल है उसको क्या करेगा, रोकेगा, हमारे जो चार्जेस है उसको रोकेगा या खींचेगा। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जो सेकंड वाला पार्ट है वैक्यूम के लिए, तो हम क्या करेंगे, चार्जेस डालना स्टार्ट करें। हमारे पास भी तो एक लिमिट है चार्जेस डालने की, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या बोलते हैं, चार्जेस के हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्जेस कहां से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वापस क्या करना स्टार्ट कर देंगे, लीक करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। हमने इस लेक्चर पे और इस पे कैपेसिटर पे पूरा ढंग से पढ़ा है ताकि हमें समझ आ सके। इरेज कर दूं, इसको वापस रिपीट करूंगा ताकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में जोर से जल्दी बोलने लग गया, तो इसको वापस रिपीट करूंगा। उससे पहले हम कैपेसिटेंस पढ़ लेते हैं, कैपेसिटेंस के बाद हम इसको रिपीट कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले दो तीन चीजें वापस बता देता हूँ। स्टोर के लिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, हमें जब नीड होती है तो उस कैपेसिटर को हम यूज कर लेते हैं। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा, सेकंड चीज हमने पढ़ा कि आसपास अगर एयर हो तो एयर के पार्टिकल की बात करेगा तो हम क्या बोलते हैं, जितना चार्ज निकलता है उस चार्ज एयर के साथ वाले पार्टिकल से क्या कर लेता है, वो एक हमारा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद वो चार्जेस के लिए क्या होगा, उसकी लिमिट आ जाती है, नहीं तो उसके बाद वो क्या कर लेगा, लीक होना स्टार्ट कर देगा। मतलब एक कंडीशन आ जाती है, वही बात समझो ना। एक बात समझो, मैं आपको इसको बिल्कुल अपने लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। ये एक पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है। अब मैंने कहा ये चार्ज बाहर आ गए, मान लो ये चार्ज बाहर फैल गए इस तरह से। अब इसके पास क्या है, एयर है, एयर के पास मान लो कुछ ना कुछ चार्ज है, तो ये चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। पर इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको खींच ले। अब मैं एक बंदा आता है, वो कहता है मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तो अपने चार्ज खरीद, इसको मैं चार्ज खरीद के देता हूँ। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, ये चार्ज को खींच लेगा। अब एक प्लस और एक माइनस का कर देगा, आपस में क्या कर देगा, इसको काट देगा। अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो अगर ये प्लस का एक पार्टिकल लेता है तो बाहर क्या होगा, एक प्लस ज्यादा बच गया, वो पार्टिकल प्लस वाला कहाँ गया, बाहर आ गया। उस चार्ज को उठा के हमने फिर डाल दिया। तो हमने क्या किया, टेक्निकली क्या किया, एक चार्ज को उठाया, एक चार्ज को अंदर डाल दिया, एक उठाया अंदर डाल दिया। तो टेक्निकली हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। एक तरफ निकल रहा है और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसको अंदर डाल रहे हैं। तो मतलब हम जो चार्ज को डाल रहे हैं, वो चार्ज को डाल रहे हैं, वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ही कर रहे हैं। तो ये एनर्जी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और लास्ट एट द टाइम एक कंडीशन आएगी जिसमें क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाएगी। ब्रेकडाउन का मतलब हो गया इस लिमिट के बाद एक चीज आएगी, या तो वो लीक होना स्टार्ट होगा या इसके बाद चार्जेस की वैल्यू नहीं बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने बात की एयर की। दूसरी हम बात करते हैं, अगर आसपास के सराउंडिंग की बात करेंगे, सराउंडिंग में अगर वैक्यूम के अंदर बात करेंगे तो वैक्यूम में हम बोल सकते हैं कि हम चार्जेस को कितना मर्जी डालते रहें, पर हमने बोला कि हम भी उस पर लिमिट है, उस चार्जेस को डाल सकते हैं। उस चार्जेस को डाल देंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो इस कंडक्टर की बात करेंगे तो इसके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक हाई पोटेंशियल हो जाएगा। हाई पोटेंशियल के कारण क्या होगा, वापस चार्ज उल्टा मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट कर देगा। तो होपफुली ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं आई हो तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा लास्ट में जाते आता, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर इसकी बात करी जाए, अगर इसकी अगर बात करी जाए तो अगर हम बोलेंगे Q बराबर में क्या होता है, Q बराबर में CV होता है। C इज व्हाट, C इज द कैपेसिटेंस, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। Q इज व्हाट, Q इज चार्ज एंड V इज व्हाट, V इज ए पोटेंशियल। ठीक है, तो Q क्या है,
चार्ज, सी क्या है कैपेसिटेंस और वी क्या है वोल्टेज। तो अगर इसको बोलेंगे, अगर कूलम पर वोल्ट बोलेंगे, तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट बोलते हैं इसकी क्या होती है, फैरेड होती है। फैराडे के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट जिसने किया था। और अगर इसकी यूनिट बोल देते हैं तो वो क्या आ जाएगी, फैरेड आएगी। और ये एक क्या है, स्केलर क्या है, क्वांटिटी है। तो आप अगर किसी भी कैपेसिटेंस की बात करना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, अगर हाँ एक चीज बोलना चाहोगे तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। चार्ज, जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। 2 मिनट पहले बता के हटा हूं, जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहां लिखना चाह रहा हूं, Q प्रोपोर्शनल V बोलेंगे तो Q बराबर में क्या आ जाएगा, CV। Q अपॉन V बराबर में क्या आ जाएगा, C, मतलब कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो हम Q इक्वल टू C अपॉन V आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट क्या बोलेंगे, फेरेड है। और इसलिए स्केलर क्वांटिटी, तो क्या हमने बोल दिया, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अगर बोलना चाहते हैं कूलम्ब अपॉन वोल्ट भी बोल सकते हो, जो हमारी बात करता है। वापस बोलता हूँ, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। उतारो जी, 1 मिनट का समय जी। दोनों चीज उतारो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है जी। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, फिर आपको कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे और फिर आपकी क्लास ओवर कर देंगे। उतारो जी, उतारो, जल्दी उतारो। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ ability to hold electric charges. Q equals to CV, Q upon V equals to C, unit farad, scalar quantity, Q equals to potential P, Q equals to CV. C is the capacitance, C is the capacitance constant, या वो कुछ भी बोल सकते हो। उतार लिया होगा, ठीक है। अब 1 मिनट और ले लो, चलो उतारो। इसमें 2 चीजें बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, अब देखो जी, अब बिल्कुल सिंपल चीज है, बच्चों वाली चीजें हैं, फिर भी बता देता हूं। अगर हम 1 फैरेड की बात करेंगे तो 1 फैरेड की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर 1 कूलम चार्ज दिया जाए, इफ 1 कूलम चार्ज गिवन देन 1 वोल्टेज इंक्रीजेस, मतलब 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट इंक्रीजेस हो जाएगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 फैरेड के बराबर हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या लगेगी, व्हेन V equals to 1 and Q equals to 1 coulomb, then C equals to 1 farad। बात समझ आ गई मेरी बात। अगर नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू मतलब 1 कूलम कर दिया जाए तो वोल्टेज के लिए क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट उसकी पोटेंशियल हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसके कारण 1 हो जाएगा। तो आपने टेक्निकली क्या बोला कि सर, आपने बोला कि Q की वैल्यू को, चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम कर दो और V की वैल्यू को 1 वोल्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड 1 कैपेसिटेंस या 1 फैरेड। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, कैपेसिटेंस का छोटा सा एक डेरिवेशन, जिसको हम थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे, जिसको आपको बताएंगे। उतार लिया जी, ये भी उतार लिया। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको आता भी होगा। Q इक्वल्स टू क्या होता है, हमने जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा, Q इक्वल्स टू व्हाट, CV, है ना, या Q प्रोपोर्शनल CV। हाँ जी, V क्या पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो क्या होगा, Q इज व्हाट, C KQ अपॉन R। एक कट गया तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, K का वैल्यू क्या होता है। अच्छा, इसको पूरा लिख देता हूँ, 2 मिनट दूसरा यूज करता हूँ। Q क्या आएगा, Q से Q कट गया तो बराबर में 1 क्या आएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, कैपेसिटेंस। अब चीज नोट करो जी, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम पढ़ के आ चुके हैं, 9 × 10 की पावर 9, 1 अपॉन में आ जाएगा, तो वो तो छोड़ो, इसका वैल्यू तो हमें पता है। अब देखो जी, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली किस पे कर रहा है, आर पे, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ओनली ऑन डिपेंडेंट और आर। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी चीज में, स्फीयर में अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है
तो आप क्या बोलोगे 4/3 पाई आर की क्यूब पहले के लिए, 4/3 पाई आर की क्यूब R2 का क्यूब सेकंड के लिए। दोनों के लिए जो चेंज आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की बात करेगा। वो कैसे बात करेगा, C1 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो आपको क्या बोलोगे C प्रोपोर्शनल = R। बात समझ आ रही है। तो हमें देखना पड़ेगा, ये दो स्पेयर की बात करेंगे, वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो R1 और R2 में चेंज करेंगे, बाकी किसी में चेंज में नहीं आएगा। तो क्योंकि C की जो वैल्यू है वो R पे डिपेंड करती है। इसको इरेज करो, इस पे हम 2-3 न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो आप इसको उतारो जी, ये क्या होगा, कैपेसिटेंस का एक पार्ट हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और उसका छोटा सा एक डेरिवेशन। और कल का हमारा जो पार्ट रहेगा वो इस पे ही करेंगे, इसी पे ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्पेयर सारे करेंगे हम, जो भी हमारी बुक में दिया हुआ है या हमारा जो जेई और नीट में हमारे जिसपे क्वेश्चन बनते हैं उस पे भी हम करेंगे। बट आपको इससे पहले ये आना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बारी बारी 3-4 बार इसलिए बता चुका हूं ताकि आपको समझ आए कि चार्जेस कैसे रिलेट कर रहे हैं। पहले आप इसको उतारो, फिर वापस हम उस पर बात करेंगे। उतार लिया होगा, सिंपल सा है। तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, V की वैल्यू K/R, पोटेंशियल की बात कर रहा है। 1 का Q से Q काट गया, 1 C K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है जी, इरेज कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, आओ अगेन हम चेक करते हैं। अगेन हमने क्या पढ़ा, अगेन हमने ये पढ़ा कि हमने देखा कि कैपेसिटर क्या है, स्टोरेज है एक तरह का। हमने उसके बाद देखा कि हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी कैपेसिटर की क्यों जरूरत पड़ी। तो इस कारण हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना था जो हमें मैनी डिवाइसेस में वर्क करती थी, इसलिए हमें जरूरत पड़ी, इसलिए हमने कैपेसिटर का पार्ट लिया, मतलब हमने यूज करा उसको बनाया। उसके बाद हमने देखा कि आसपास अगर एयर हो और आसपास वैक्यूम हो तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हमने चेक किया, वो आपको मैंने बताया, आपने उसको देखा कि कैसे स्टोरेज में चार्ज को डालते हैं और क्या चार्ज कैसे लीक करना स्टार्ट करता है। आपको बकेट का एग्जांपल बताया। एक हर चीज की स्टोर की एक लिमिट होती है, उस स्टोर के बाद वो क्या करना करता है, लीक करना स्टार्ट करता है। हमारे घरों में पानी की टंकी होती है, उसमें एक पाइप लगी होती है, पाइप में अगर पानी बराबर तक पहुंच जाता है तो वो लीक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हर चीज की एक लिमिट होती है, एक स्टोरेज होता है। हमारी जो आटे की टंकी होती है उसका स्टोरेज होता है, हमारे जो चीनी का डब्बा होता है उसका स्टोरेज होता है, इवन हमारे माइंड का भी एक स्टोरेज होता है कि उतने माइंड तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा माइंड भी क्या होता है, थक जाता है। तो हर चीज का स्टोरेज है। इसी तरह कैपेसिटर का भी एक स्टोरेज है, इतने स्टोर तक वो कर सकता है, उसको हम बढ़ाना कम करना उसके लिए अलग अलग मेथड है, वो अलग बात करेंगे। पर हम जो बात करेंगे वो इसकी ये बात करेंगे कि अलग अलग स्टोरेज की बात करेंगे तो कैपेसिटर की बात करेंगे। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस के इसका प्रिंसिपल का बात कर सकता है, जो हमने बोला था इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो सीधा सीधा पता लगता है C प्रोपोर्शनल R की बात करेगा। और हमने Q = CV देखा, जिससे Q प्रोपोर्शनल V है, मतलब हम किसी भी बॉडी में चार्ज डालते रहेंगे तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। नॉर्मल सी बात है, हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे उसमें पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, दिस इज ए फंडामेंटल इफेक्ट, पता ही है, तो नॉर्मल सी बात है। तो मतलब Q प्रोपोर्शनल V, मतलब Q को बढ़ाएंगे तो V अपने आप बढ़ना स्टार्ट होगा। समझ बात, ठीक है। अब हमें इसमें अगर एक चीज और बोलना चाहोगे तो ऐसे बोल सकते हो, किसी भी चार्ज को हम डालेंगे तो V = W/Q पढ़ा था हमने। किसी भी चार्ज को किसी कंडक्टर के अंदर डालेंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा तो V = क्या था, W/Q। तो अगर
अगर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा कर रहे हो तो हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हमने बता दी। वापस बोल रहा हूँ, Q इक्वल टू CV होता है, चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड हमने बोला कि वर्क करना पड़ेगा, वर्क का मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू W/Q, जो पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ के आए थे, तो हमें काम भी करना पड़ेगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। सिंपल सा टॉपिक नहीं था, अच्छा टॉपिक था। आपको पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर को 1-2 बार वापस देखना पड़ेगा, सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे ताकि आपको ये लेक्चर समझ आ सके। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, आपके साथ। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और आना स्टार्ट करेंगे। जो हमें लगता है, जहां हमें लगता है कुछ कमियां हैं, उसको हम भरेंगे। जो आपको लगता है वो आप बताएं, विद अपने व्हाट्सएप बता सकते हैं, टेलीग्राम बता सकते हैं, इंस्टाग्राम बता सकते हैं, कैसे भी आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी को कमेंट नहीं करना तो वो अपना मैसेज हमें ड्रॉप कर सकता है बेझिझक होके। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम करता है और किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको नहीं आता, तो आप हमें बेझिझक होके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन होता है उसका आप स्क्रीनशॉट, उसका इमेज लेके, पिक लेके कैसे भी हमें सेंड कर दो, उसका आपको आंसर मिल जाया करेगा थोड़े टाइम में। ठीक है जी। और उसके अलावा जो लेक्चर नहीं देख रहे उन बच्चों को लेक्चर को शेयर करवाएं, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनको बोलो सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक कमेंट जरूर किया करें। जो बच्चे देखते हैं वो भी किया करें, और जो बच्चे आसपास हैं उनको बताया करें। रेगुलर क्लास लगती है, रेगुलरिटी बनी हुई है, तो आप भी रेगुलर रहा करें। कुछ 1-2 दिन का मिस होता है तो कुछ कई बार हैपनिंग हो जाती है, तो उसका हमें कुछ जाना पड़ता है, तो उसका हम क्लासेस का थोड़ा सा बंक हो जाता है। ठीक है, बाकी रेगुलर हमने अराउंड 85-87 वीडियोस डाल चुके हैं रीजनिंग प्लस फिजिक्स की, तो उसमें हमारी रेगुलरिटी बिल्कुल रेगुलर थी। ठीक है, तो आप भी रेगुलर रहें, हम भी रेगुलर रहेंगे, और हम जो चीज़ हमने क्रैक करनी है वो हम करके रहेंगे। ये हमने सिद्ध कर लिया और हम इसको क्रैक करके रहेंगे। किसी भी टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बेझिझक होकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।